वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं विवेक चौधरी। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि हमास ने इजराइल पर युद्ध कर दिया है। ये खबर सुबह से चल रही है। क्या है सच्चाई दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो लगातार इस वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। दोस्तों पहले हम समझते हैं कि हमास क्या है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे फिलिस्तीन क्या है, फिर समझेंगे कि इजराइल क्या है। अगर इन तीनों बातों को समझ लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि युद्ध किसके बीच हुआ है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वर्ल्ड मैप पे इजराइल का नक्शा दिखा देता हूं कि इजराइल का जो मैप है वो किस तरीके से है। दोस्तों यहां पर आप लोग देखिए, सबसे पहले अगर भारत के उपलक्ष्य में ये वर्ल्ड मैप लगाया हुआ है, देखो यहां पर इंडिया है, सब लोग जानते हैं। यहां ऊपर की तरफ सऊदी अरब से ऊपर लीबिया और इजिप्ट के बराबर में या ऊपर एक देश है इजराइल। दोस्तों इजराइल मैंने ब्लैक डॉट से यहां पे सर्कल किया हुआ है, ये इजराइल का मैप है एक तरीके, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इजराइल की जो सिचुएशन है वो पहले क्या थी। तो यहां पर ये तीनों एक तरीके से, जैसे फिलिस्तीन और इजराइल, ये दोनों एक ही देश हैं, कोई अलग अलग देश नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें वर्ल्ड वार फर्स्ट के आसपास या 1946 के आसपास, तो इस पूरे क्षेत्र पर जो अभी इजराइल है, उस पूरे क्षेत्र पर जो है वो फिलिस्तीनियों का शासन हुआ करता था एक तरीके से। ओटोमन एम्पायर आपने सुना होगा, वो था। तो यहां पूरे क्षेत्र में किसका था? फिलिस्तीनियों का ही शासन रहा करता था। लेकिन फिर अगर हम धीरे धीरे देखें 1947 के बाद वाले क्षेत्र में चले, समय में चले, तो ये इजराइल का कब्जा हो गया था एक तरीके से बहुत सारे हिस्से पर। फिलिस्तीनियों का कब्जा कम होता चला गया। फिर समय आया 1949 से लेकर के 1967 तक का, तो और धीरे धीरे फिलिस्तीनी जो है वो और कम होते चले गए। यहां पर जो है इजराइल की संख्या, इजराइल के लोगों की संख्या बढ़ती चली गई, इजराइल का कब्जा बढ़ता चला गया। फिर हम लोग आगे देखें, जो आज की सिचुएशन है, आज की स्थिति है, ये फिलिस्तीन का क्षेत्र है, ठीक है। आता इजराइल के अंदर ही है, लेकिन फिलिस्तीन एक तरीके से एक अलग राज्य हो गया है। अलग अलग क्षेत्र हैं जिन पर कब्जा किया हुआ है फिलिस्तीन ने। अभी यहाँ फिलिस्तीन वाला क्षेत्र है वो ये है, ये भी फिलिस्तीन का ही क्षेत्र है, लेकिन यहां रहते हैं हमास। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हमास क्या है? हमास एक सबसे कट्टरपंथी संगठन है, ये इस्लाम धर्म का संगठन है, और ये जो फिलिस्तीनी है ये भी इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। तो साथियों यहां पर ये लोग क्या कहते हैं, जो गाजा, ये जगह है गाजा, गाजा नाम से आपको दिखाई दे रही होगी, गाजा, ये वाला क्षेत्र है गाजा का। यहां सभी लोग क्या है, क्या रहते हैं? हमास के लोग इनको कहते हैं। इन्होंने यहीं से अटैक किया है, गाजा से, ठीक है। अभी अटैक के बारे में थोड़ा समझेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अटैक किया क्यों है। देखिए यहां पर एक और तस्वीर मैंने लगाई हुई है, जो कि अल अक्सा मॉस्क्यू की है, यानी एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं एक मस्जिद है। और ये मस्जिद कहां पर है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये मस्जिद है यरूशलेम। यरूशलेम कहां पर है? तो यरूशलेम जो है वो इजराइल में है। दोस्तों अगर हम बात करें कि इस्लाम धर्म का सबसे प्रमुख स्थल या पवित्र स्थान कोई है, तो वो है मक्का और मदीना। पहला मक्का फिर मदीना, इसके बाद तीसरा कोई पवित्र स्थल है तो वो यही है, यही मस्जिद को माना जाता है, इसी मस्जिद को माना जाता है। अब इनका कहना क्या है, जो हमास के लोग हैं उन्होंने कहा है कि जब कभी भी हम यहां पर घूमने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हमें जो है वो इजराइल के सैनिक परेशान करते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमें परेशान करें, इसलिए हम इस युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये युद्ध अब से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है। 2007 से तो इस पे पूरे तरीके से बैन ही लगा दिया है इस क्षेत्र पर। तो दोस्तों यहां न केवल मुस्लिम धर्म का यह पवित्र स्थान है, अगर हम लोग देखें क्रिश्चियनों का, तो क्रिश्चियनों का भी पवित्र स्थान है यरूशलेम, और यहूदियों का तो है ही पवित्र स्थान। दोस्तों यहां पर ये सारी की सारी सिचुएशन है। अब युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर बढ़े पहले एक और बात समझ लेते हैं कि ईरान भी फिलिस्तीनियों के साथ है दोस्तों, इजिप्ट भी, अमेरिका भी, और भारत ने कहा है कि भैया जितने भी भारतीय लोग इजराइल में हैं वो अपने आसपास जो क्षेत्र सेफ है वहां पे रहिए, आप इधर उधर जो है वो बाहर मत निकलिए जब तक युद्ध की स्थितियां ठीक नहीं हो जाती। क्या ये युद्ध की स्थितियां ठीक होंगी? सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है अच्छे से कि आज शनिवार है और इजराइल ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ या हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। दोस्तों यहां पर आप लोग जानते हैं कि भीषण रॉकेट के हमले के बदला लेने के लिए, जो भीषण रॉकेट के हमले हुए हैं किसके द्वारा, हमास के द्वारा, उनका बदला लेने के लिए कसम खाई है इजराइल ने। क्योंकि इजराइल के 40 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, और 500 से भी अधिक लोग घायल हो चुके हैं। और आतंकियों ने क्या कहा है कि ये तो अभी हमारा पहला हमला है, अभी तो हम और भी हमले करेंगे जो है। अब इसके विरोध में या इसके अवरुद्ध में दोस्तों गाजा पट्टी पर हवाई हमले शुरू कर दिए गए हैं
किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। गाजा पट्टी फिर मैं एक बार दिखा देता हूं, ये गाजा पट्टी है, ये इजराइल है पूरा, यहां से अटैक करना शुरू कर दिया है गाजा पट्टी पर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इजराइल कभी दुश्मनों से दोस्ती नहीं करता, ना कोई बात करता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश युद्ध में है और उन्होंने कहा है कि हमास को युद्ध की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने वीडियो के माध्यम से एक संदेश दिया है, जिस संदेश में कहा है इजराइल के नागरिकों से कि हम युद्ध में हैं, अपने देश के नागरिकों से कहा है कि हम युद्ध में हैं और ये कोई ऑपरेशन नहीं है कि हम इनके खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं, या कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, कोई तनाव नहीं है, ये युद्ध है और इस युद्ध को हम जीतेंगे फिलिस्तीन का नामो निशान मिटा करके, अब चाहे कुछ भी हो। तो दोस्तों क्या वर्ल्ड वार 3 भी हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। आप लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि अलग अलग देश फिलिस्तीन के साथ, कुछ इजराइल के साथ आएंगे, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन आने वाले समय की कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि अभी जो है वो इजराइल में चल रहा था त्योहार, तो इस त्योहार की छुट्टी सुबह पूरे देश में चल रही थी, बनी हुई थी छुट्टी, लेकिन एक अचानक से आवाज आती है और आवाज कोई एक दो नहीं, 5,000 से अधिक रॉकेट इजराइल पर दाग दिए गए थे, 5,000 से भी अधिक। दोस्तों ये गलत किया है मेरे हिसाब से तो हमास ने, क्योंकि कोई भी युद्ध हो, कोई भी बात हो, उसे बातों से हैंडल करना चाहिए। अचानक से आप अटैक करते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो फिर आतंकवादी हमला कहा जाएगा। तो यहां पर दोस्तों 5,000 से भी अधिक रॉकेट जो है वो इजराइल के ऊपर दाग दिए। ये जो हमले किए गए हैं, ये पैराग्लाइड या पैराग्लाइडर का इस्तेमाल किया है इनको हमलों को करने के लिए, और सड़कों पर जो गुजर रही कार हैं उन पर भी गोलीबारी की गई है। दोस्तों एक सबसे खतरनाक और खबर निकल के आई है कि यहां पर क्या किया, गाजा में, जो गाजा क्षेत्र है, यहां पर कुछ इजराइल के सैनिक थे, क्योंकि इजराइल, आपको मालूम है कि जितने भी ये फिलिस्तीन वाला क्षेत्र है या गाजा वाला क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में रहते इजराइल के सैनिक है। ठीक है, इनकी कोई अपनी खास आर्मी नहीं है अलग से, लेकिन यहां पर इजराइल की आर्मी ही जो है वो देखरेख करती है। तो यहां पर गाजा के भीतर जो है एक मृत सैनिक को, जो कि इजराइल का था, उसको पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद उसको घसीटा और मारा और उसे कुचल दिया गया। और जब उसे कुचल रहे थे तो कह रहे थे कि गॉड इज ग्रेटेस्ट, यानी भगवान महान कहते हुए आगे बढ़ रहे थे। इतना ही नहीं, 3 इजरायली सैनिकों को बंदी भी बना लिया गया है यहां पर। दोस्तों इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा जो कहना है वो ये है कि भाई हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस फिलिस्तीन का नामो निशान अब मिटा देंगे। तो ये पूरा युद्ध का मामला है। एक बार हम लोग मैप के माध्यम से देख लेते हैं, मतलब चित्रों के माध्यम से, कि हालत किस तरीके की कर दी गई है। देखो ये सुबह की आज की हालत है, ठीक है, और इसके अलावा हम लोग देखें, देखो ये भी आज की हालत है, क्या हालत गाड़ियों की कर दी है। इसके अवरुद्ध में अगर देखें तो यहां से इजराइल ने भी लगभग 2,500 के आसपास मिसाइलें दाग दी हैं अभी तक, और लगातार ये युद्ध चल रहा है। जैसे ही कोई नई जो इंफॉर्मेशन है वो निकल के आती है, कोई और न्यूज निकल के आती है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दूंगा, सही खबर दूंगा, ऐसा नहीं कहीं से उठा के कुछ भी लगा दिया, रियल एकदम न्यूज दूंगा, कोई फेक नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट ए टू जेड सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर मिलेंगे, कोई झूठ नहीं होगा इसमें, जैसे न्यूज वाले कर रहे हैं वो सारी चीजें नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही करेंगे। चलिए ये तो थी पूरी खबर। इसके अलावा अगर आपको रीजनिंग का स्पेशल बैच हमारा लेना है, आज ही आप बैच को एनरोल कर सकते हैं। कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर हमारा कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, पुलिस या सीसेट या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम है आप लोगों का, आप इस बैच को बाय कर सकते हैं। 18 नंबर का बैच है, रीजनिंग स्पेशल दोस्तों, लाइव प्लस वीओडी क्लासेस हैं इसमें। 699 रुपए फीस है, लेकिन अभी दोस्तों इस पर हमने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो आप लोग ये कूपन कोड लगाएंगे SPL100, तो ये कूपन कोड जैसे ही आप डालेंगे इस एप्लीकेशन पर, तो आपको ये केवल 599 रुपए में मिल जाएगा। ये सारी की सारी कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे एसएससी, बैंकिंग, सीसेट, स्टेट एग्जाम्स और रेलवे, और ये कंटेंट रहेगा, इसमें एरर फ्री कंटेंट रहेगा, क्लास नोट्स, पीडीएफ और हमारी ई बुक, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल रहेंगी। तो आपको कहीं से कोई बुक भी खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। इसी बैच के अंदर प्रैक्टिस बैच बिल्कुल फ्री रहेगा और रेगुलर हमारी क्लासेस रहेंगी। अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इंस्टाग्राम पे आप लेना चाहते हैं हमसे, तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, CG विवेक चौधरी हमारा इंस्टाग्राम लिंक है दोस्तों, जरूर से जुड़िए।
सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मुझसे पर्सनली जुड़ेंगे तो कोई भी आपका डाउट होगा, कोई आपको पूछना हो तो आप यहाँ संपर्क करेंगे मुझसे मैसेज के थ्रू, तो मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। हालांकि मेरे को इतना समय नहीं मिल पाता है कि एक एक स्टूडेंट का, एक एक अपने दोस्त भाई का मैं रिप्लाई कर सकूं, लेकिन जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।